आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। रीत, मैं जानती हूँ बेटा, जो कुछ तुम्हारे और राघव के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरा दिल तुम्हारी सारी गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए कह रहा है। लेकिन बुआ जी, ना, मुझे थैंक यू कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिस मुरैना, पूनम बहू, जाकर रीत का सारा सामान लेकर आओ। आप दोबारा रीत को कम आंकने की गलती कर रही हैं भौजी। तू ना अपनी कड़वाहट अपने पास रख। मुझे जो करना है मुझे करने दे। ये मेरा आखिरी फर्ज है रीत के प्रति और मैं उसे पूरा करके रहूंगी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? जाओ ना, जाकर रीत का सामान लेकर आओ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रीत कहीं नहीं जा रही है। कहीं नहीं जा रही मतलब? बेटा, तुम दोनों का तलाक हो चुका है। तलाक के बाद तुम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ये तो गैर कानूनी हो जाएगा ना बेटा। और अगर तुम लोग एक साथ रह गए तो तुम दोनों में से कोई भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम वैसे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे बुआ जी। रीत ने मुझे डिवोर्स देने से मना कर दिया है। मजिस्ट्रेट के सामने मुखर गए और हम दोनों की आपसी रजामंदी नहीं थी तो कोर्ट ने हमें लास्ट चांस दिया है अपनी शादी को सुधारने का। रीत ने दोबारा मेरी पीठ में धोखे का खंजर घोंप दिया। खैर, इसकी भी गलती नहीं है क्योंकि सरप्राइज में धोखा देना तो आदत है बुआ जी इसकी, और आदतें ऐसी बदलती नहीं है। हाँ मुझे आदत है, साथ निभाने की आदत है। और सही कहा आपने, आदतें इतनी आसानी से छूटती नहीं है। एक मिनट, मुझे जरा समझाओ ये सब क्या हो रहा है? राघव क्या कह रहा है? ये सब का क्या मतलब है? मतलब ये है बुआ जी कि मैं राघव को डिवोर्स नहीं देना चाहती, और यही बात मैंने कोर्ट में जज साहब के सामने भी बता दी है। इसलिए मैं अब इस घर से कहीं नहीं जा रही हूँ। शाबाश, कमाल कर दिया ये बेटा। आई एम सो हैप्पी। क्या यार, कितनी मेहनत की थी मैंने बैग पैक करने में। आप लोग एक दूसरे को सरप्राइज देने के चक्कर में हमेशा मुझे शॉक क्यों दे देते हो? पर मेरा तो इस हाउस में कोई वजूद ही नहीं है। एक मिनट दिव्या। और रीत, अब ये क्या नई बकवास है? तुम राघव और हमारी फैमिली का मजाक नहीं बना सकते। हम लोग तुम्हारी हर बात सुनते हैं, तुम्हारी हर बात मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राघव अकेला है और उसे तुम्हारी हर मनमानी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, तुम जबरदस्ती अकेले इस शादी को नहीं निभा सकते। और अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए नहीं था तो तुमने डाइवोर्स पेपर्स फाइल क्यों किए कोर्ट में? हाँ रीत, तुमने कुछ शुरू किया था तो उसे खत्म क्यों नहीं किया? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और अब फिर से कह रही हूँ, मैंने डाइवोर्स पेपर्स कोर्ट में नहीं जमा करवाए थे। मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी भरोसा और भरोसा करना पड़ेगा राघव, क्योंकि हर लॉजिक, हर रीजनिंग आपको यही समझाएगी कि अगर मुझे आपसे रिश्ता तोड़ना होता तो मैं जज साहब के सामने क्यों कहूंगी कि मुझे आपसे डिवोर्स नहीं चाहिए। और आप चाहे मेरे बारे में कुछ भी समझे, इतना तो आप मुझे जानते हैं ना कि अगर मैं कुछ करने का ठान लेती हूँ तो वो करके रहती हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ राघव, जो आज कुछ और कहते हैं और कल कुछ और कहते हैं। अगर आपको कभी भी टाइम मिले कुछ सोचने का तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। एक मिनट, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर तुमने कोर्ट में तलाक के कागजात फाइल नहीं किए थे तो क्या कागज खुद ब खुद उड़ के कोर्ट में जाकर फाइल हो गए? एक मिनट बुआ जी, तुम तब से ये कह रही हो कि तुमने डिवोर्स पेपर्स फाइल नहीं किए,
और मैं भी तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था। शायद मैं गलत हूं, लेकिन मेरी नजरों में तुम झूठी और धोखेबाज तभी साबित हो गई थी जब मैंने रोहित और तुम्हारी बातें सुनी। कौन सी बात? जब तुम रोहित से फोन पर बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि हमारे डिवोर्स की डेट पहले करवा ले। अगर रोहित ने तुम्हें नहीं रोका होता तो हमारे डिवोर्स अभी तक हो चुका होता। इतनी जल्दी थी हमारा रिश्ता खत्म करने की। और ये भी सुना कि कैसे तुम कह रही थी कि डिवोर्स का ब्लेम मुझ पे है, गलत मैं लगूं तुम नहीं। तो ये मासूम बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने, क्योंकि मैं सब जानता हूं। राघव, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी रोहित से इस बारे में कोई बात नहीं और फोन पे तो बिल्कुल नहीं है। रोहित, क्या मैंने कभी मेरे और राघव के डिवोर्स के बारे में तुमसे फोन पे बात की है? बताओ सबको। मुझे कोई झूठी कहानी नहीं सुनी तुम्हारी। एक मिनट राघव, मैं रोहित से बात कर रही हूँ और जब तक ये जवाब नहीं देता आप कुछ नहीं कहेंगे। बोलो रोहित, क्या मैंने कभी तुम्हें फोन करके ये कहा है कि राघव और मेरे डिवोर्स की तारीख पहले करवा दो? मेरी बात सुनो रोहित। मैंने कहा ना आपको मैं से और मैं इससे बात कर रहा हूं, तुमसे नहीं। रोहित, मैंने साफ साफ सुना था तुम इसे समझा रहे थे कि डिवोर्स की डेट पहले ना ले, और जो इतने दिनों से शादी के बंधन में बंद के मेरे साथ टॉर्चर हो रही है वो 2 दिन और बर्दाश्त कर ले। यही बात कर रहे थे ना तुम लोग? सच बोलना। राघव जो पूछ रहा है उसका जवाब दो रोहित। क्या हमारी ऐसी कोई बात हुई है फोन पे? जवाब दो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे जवाब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मुझे याद नहीं है। मेरी और रीत की काफी बार बात हुई है राघव को लेकर के। ये किस बारे में बात हो रही है मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। काफी बार नहीं, 3 बार बात हुई होगी जितना मुझे याद है। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि कभी भी अगर कोई राघव के बारे में कुछ भी गलत कहता है तो मेरा खून खौल उठता है। और अगर मैं राघव के बारे में कुछ भी गलत कहती हूँ वो एक एक शब्द मेरे दिल को चीर के रख देता है। फिर वही बड़ी बड़ी बात है, लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने खुद सुना है रोहित को तुमसे बात करते हुए। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है राघव। रोहित, तुम कह रहे हो कि तुम्हें याद नहीं है। हो सकता है फोन पे हमारी बहुत सारी ऐसी बातें हुई हो जो तुम्हें याद ना हो, पर वो कॉल रिकॉर्ड तो होगा ना तुम्हारे फोन में। अपना फोन दिखाओ। और राघव, आपने कब सुना था रोहित को मुझसे फोन पे बात करते हुए? 37 आवर्स 15 मिनट्स अगो। इससे मुझे हेल्प हो जाएगी रोहित के फोन में कॉल रिकॉर्ड चेक करने में। ये देखिए, रोहित और मेरी फोन पे कोई बात नहीं हुई है।